अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम अहमद इकबाल, एम फिल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने वर्नियर कैलिपर के बारे में स्टडी किया था, स्क्रू गेज के बारे में, और हमने वॉचेस के बारे में यानी कि टाइम मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे बैलेंस के बारे में, यानी कि हम अपने मैथ्स को कैसे मेजर कर सकते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स, हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस, यानी कि हम अपने मैसेज को कैसे मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास बैलेंस में जो आ जाएगा हमारे पास जो है वो है बीम बैलेंस है। बीम बैलेंस कैसे होता है कि हमारे पास एक रॉड होता है, रॉड के दोनों तरफ हमारे पास दो प्लेट्स लगी होती हैं, जिसमें एक तरफ हम अपना अननोन मैथ रखते हैं। यहाँ पे हमारे पास अननोन ऑब्जेक्ट मैथ आ जाता है हमारे पास, और इसमें जो होता है हमारे पास नाउन मैथ आ जाएगा, नॉन मैथ्स। यानी कि ये जो यहाँ पे जो है हम वो मैथ्स रखते हैं, हम 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम या 3 किलोग्राम है, यहाँ पे हम अपनी चीज़ को रखते हैं कि जिस चीज़ को हमने मेजर करना है। जैसे कि हम चीनी को मेजर कर रहे हैं, या गेहूं को मेजर करते हैं, या दूसरी चीज़ों को मेजर करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया है बीम बैलेंस है। बीम बैलेंस में ये जो होती है हमारे पास पिन होती है, इसकी वजह से हम इसको मेजर करते हैं। ये जो पिन होती है हमारे पास, ये मिडल में होती है, दरमियान में होती है। जब ये और यहाँ पे इसको ये जो चीज़ है ये हमारे पास हैंडल है, जिसकी मदद से हम इसको होल्ड करते हैं। जब इसके अंदर ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा, मैथ को रखा जाएगा, तो पिन यहाँ से इस तरफ हो जाएगी या फिर इस तरफ हो जाएगी। अगर इस लेफ्ट यानी कि अननाउन मैथ की तरफ होगी तो ये अननाउन मैथ का मैथ इंक्रीज हो जाएगा, इस नाउन मैथ की तरफ हो जाएगी तो ये नाउन मैथ हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा, और अननाउन मैथ हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये दोनों मैसेज हमारे पास मौजूद हैं और इसके अंदर हमने अपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे मैसेज रखे हुए हैं, तो ये मिडल जो है हमारे पास नीडल जो है मिडल में है, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, एक मैथ आ जाएगा, यानी कि हमारे पास नाउन मैथ मेजर हो जाएगा ये कितने मैथ में है। नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंस में फिजिकल बैलेंस है। फिजिकल बैलेंस जो होती है ये बीम बैलेंस से मोर एक्यूरेट होता है, यानी कि ये चीज़ें को ज़्यादा एक्यूरेट मेजर कर सकता है। फिजिकल बैलेंस है, इसको सुनियारे भी इस्तेमाल करते हैं और दूसरी लैब्स में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो एक बॉक्स में बंद होता है। आगे आ जाए, लीवर बैलेंस आ गया। लीवर बैलेंस जो होता है वो जो कुछ इस तरह टाइप का होता है। एक तरफ हमारे पास क्या होता है, नॉन मैसेज रखे होते हैं, अक्सर रेडी वाले इस्तेमाल करते हैं इसको, दूसरी तरफ हम उसमें ऑब्जेक्ट डालते हैं, जैसे कि सब्जी वाला इस्तेमाल करता है, फ्रूट वाला इस्तेमाल करता है। एक तरफ हम उसके पास उसके मैसेज पड़े होते हैं 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम का, दूसरी तरफ वो सब्जी डालता है या फ्रूट डालता है तो उसको मेजर करता है। ये हमारे पास आ गया लीवर बैलेंस। दरमियान में एक लीवर होता है, साइड पे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक तरफ नाउन बैलेंस होता है, यहाँ पे अननाउन बैलेंस होता है हमारे पास। ये जो नीडल होती है ये दरमियान में हमारे पास होती है। दरमियान में जब हम इसको रखेंगे आगे पीछे होगी तो हमारे पास वो बैलेंस जो है बराबर नहीं है, मैथ इक्वल नहीं है। जब ये मिडल में आ जाएगी दोनों मैथ्स के, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लीवर बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद आ जाए हमारे पास है, आगे है इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस आ गया। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस एक डिजिटल बैलेंस है हमारे पास। ये डिजिटल बैलेंस होता है और ये मोस्ट एक्यूरेट बैलेंस होता है, यानी कि बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस और लीवर बैलेंस से ज़्यादा एक्यूरेट होगा। ये हमारे पास लीवर बैलेंस से ज़्यादा एक्यूरेट होगा, इसकी वैल्यूज हमारे पास ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज होंगी, ये हमें ज़्यादा एक्यूरेट देगा। इसकी वेरियस रेंजेस होती हैं, किलोग्राम्स में भी मेजर कर सकता है, ग्राम्स में भी मेजर कर सकता है, और मिलीग्राम्स में भी ये मेजर कर सकता है। किलोग्राम्स में यानी कि ज़्यादा हैवी ऑब्जेक्ट्स को मेजर कर सकता है। इसके अलावा ये आजकल जो होता है ज़्यादा हैवी टन्स में भी मेजर कर सकता है, जिसे हम डिजिटल बैलेंस कहते हैं हम। इसके अलावा हमारे पास आगे है इनकी एक्यूरेसी होती है, ये कितनी इनकी एक्यूरेसी है, कैसी है। बीम बैलेंस का लीस्ट काउंट हम मेजर करेंगे, उसके बाद फिजिकल बैलेंस का लीस्ट काउंट मेजर करेंगे, और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का हम इसका लिस्ट काउंट देखेंगे कितना होता है, और इसका कितना होता है, इसका कितना होता है, और साथ साथ हम उसकी एक एग्जाम्पल भी लेंगे। बीम बैलेंस जो होता है हमारे पास, इसका जो लिस्ट काउंट है हमारे पास 0.1 ग्राम है, या 0.1 ग्राम हम कह रहे हैं इसको, 0.1 ग्राम है, यानी कि ये कितने तक मेजर कर सकता है बीम बैलेंस, 0.1 ग्राम मिनिमम ये वैल्यू को मेजर कर सकता है, या फिर 100 मिलीग्राम वैल्यूज़ को मेजर कर सकता है। इससे कम वैल्यूज़ को ये मेजर नहीं कर सकता। अब हमने एक कॉइन लिया, कॉइन को हमने जब बैलेंस में रखा है, तो जब इसका मैथ लिया है तो हमारे पास कितना आया, इसका मैथ
3.2 ग्राम मैस आया है कॉइन का हमारे पास, 3.2 ग्राम मैस आया है। सिमिलरली जब हमने उसको फिजिकल बैलेंस में रखा है तो हमारे पास उसका मैस आया है 3.24, यानी कि ये उससे ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है हमारे पास फिजिकल बैलेंस जो है। अब जो फिजिकल बैलेंस का लीस्ट काउंट है वो कितना होता है हमारे पास 0.01 ग्राम, या फिर हम उसे कहते हैं 10 ग्राम हमारे पास जो है वो इसका बैलेंस आएगा हमारे पास, यानी कि एक लीस्ट काउंट आएगा। यानी कि ये मिनिमम वैल्यू, यानी कहाँ तक ये कम से कम कितना ये मेजर कर सकता है हमारे पास मैस को 0.01 ग्राम या फिर 10 ग्राम तक ये हमारे पास मैस को मेजर कर सकता है। जब हमने कॉइन का उसी कॉइन को हमने फिजिकल बैलेंस में रखा तो हमारे पास कुछ इस तरह आया, कॉइन्स का मैस जो होता है वो 3.24 ग्राम हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे आ जाएं। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो होता है हमारे पास डिजिटल बैलेंस होता है, जिसमें हम डिजिटल नंबर रखते हैं। फिजिकल बैलेंस में भी हमारे पास एक तरफ एम्प्टी प्लेट होती है जिसमें हम अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं जिसका मैस को मेजर करना है, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आता है नाउन मैस होता है। और बीम बैलेंस में भी सिमिलरली इसी तरह ही होता है कि एक तरफ एम्प्टी प्लेट होती है, दूसरी तरफ हमारे पास नाउन मैस पड़ा होता है, उसमें हम अपने एम्प्टी प्लेट में हम अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो इसी तरह जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका मैस एक्यूरेटी में मैस आ जाएगी। आगे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में ऐसा नहीं होता है हमारे पास। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में क्या होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में हम सिर्फ ऑब्जेक्ट को रखते हैं, वो हमारे डिजिटली उस नंबर्स को मेजर कर लेता है। और इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस का जो लीस्ट काउंट होता है हमारे पास वो 0.001 ग्राम आ जाएगा, और या फिर 1 मिलीग्राम आ जाएगा हमारे पास। 0.001 ग्राम या फिर 1 मिलीग्राम आ जाएगा, उसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। अब आगे उसका उसी तरह हमने कॉइन को जो हमने बीम बैलेंस में रखा था उसको लिया, फिर हमने फिजिकल बैलेंस में रखा था उसको लिए कॉइन को उसमें रखा, उसी कॉइन को सिमिलरली उसी को फिर हमने किस में रखा, उसी कॉइन को हमने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में रखा। इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में रखने के बाद हमारे पास जो मैस आया है वो कितना आया है 3.247 ग्राम मैस आया है हमारे पास, यानी कि इसने हमें ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू दी है। तो इसी तरह हमें मालूम होता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो होता है हमारे पास वो ज़्यादा एक्यूरेट बैलेंस है हमारे पास। तो अब हमारे पास ये आज का टॉपिक ख़त्म होता है। इसी तरह उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।